ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक पे और बहस करते हैं। टॉपिक नंबर 1.10.1.4 चैप्टर नंबर 10 द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें आज भी हम जो है आपकी बुक की एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 5। प्रीवियसली मैंने एग्जांपल नंबर 4 करवाई थी, राइट। उससे पहले मैंने एग्जांपल 1 और 2 भी करवाई है। अब आज जो हम बात करेंगे वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ही लेकर बात करेंगे, यानी रिडॉक्स इक्वेशन है हमारे पास और उसको हमने बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और अब बेसिक मीडियम में करेंगे, राइट। तो बेसिक मीडियम में करने के लिए जो है वो कैसे हम इसको इंटरप्रेट करेंगे वो आपने हमारे साथ चलना है, अपने साथ अपनी कोई रफ शीट रख लें ताकि आप सब स्टेप्स को कॉपी कर सकें। यहाँ पर हमारे पास जो है परमैंगनेट आयन है, ठीक है। एंड यू नो दैट परमैंगनेट आयन जो है इट्स समथिंग लाइक MnO4-1, और साथ इसके जो है हमारे पास एक और आयन है विच इज समथिंग लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन आयन, राइट। एंड इट कंटेन अ चार्ज ऑफ -2, right? -2 is as a whole charge, and it's reacting with water molecule. The both things are there in the aqueous medium, right? And what they're producing is manganese dioxide, right? They're producing manganese dioxide with some carbon dioxide, and with some hydroxy ions, right? हाइड्रोक्सी आयन। सबसे पहले तो आपने जज करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किधर हो रही है। तो उससे पहले, इसको जज करने से पहले आपको डेफिनेटली इनके चार्जेस लिखने होंगे। ये मैग्नीज +7 है, ऑक्सीजन -2 होता है, ठीक है। और कार्बन जो है इस स्टेट में अगर आप देखेंगे तो कार्बन जो है यू कैन से दैट कि इट्स बिहेविंग समथिंग लाइक +3, राइट। कार्बन इज बिहेविंग लाइक +3. Just need to remember this. Carbon is behaving like +3 around here, and oxygen is always behave like -2. और यहाँ पे वाटर है, इसको तो आई थिंक सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाटर इज +1 और ऑक्सीजन क्या होता है -2। और मैंगनीज है यहाँ पे, मैंगनीज यू नो दैट यहाँ पे +3 के तौर पे बिहेव कर रहा है, +4 के तौर पे। ये आपने बाद मेमोराइज रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन -2 के तौर पे बिहेव कर रहा है। और उसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसमें भी ये +4 की तरह बिहेव कर रहा है और ये -2 की तरह बिहेव कर रहा है। और व्हाट डू यू गेस, ऑक्सीजन -2 की तरह बिहेव कर रहा है और ये +1 की तरह बिहेव कर रहा है। अब आपने इसमें जज करना है कि ऑक्सीडेशन किधर हो रही है और रिडक्शन किधर हो रही है। साफ नज़र आ रहा है मैंगनीज जो है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है। मैंगनीज यहाँ पे +7 है और यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +4 है। जस्ट नीड टू नो कि यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड्स हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऐड हुए हैं आपको नज़र आ रहा है। कोई चीज़ अगर +7 से +4 में जाती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। अगर +6 से +3 में जाती है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। जब +7 से +4 में गई है तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। जब +6 से +3 में गई है तब भी 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। और अगर +2 से +1 में गई है तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो कैन से दैट के 3 electrons are added, right? तो what do we call this? कि यहाँ पर जो है रिडक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। और कार्बन देख ले अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है। यहाँ पर वो +3 के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो क्या बिहेव कर रहा है, +4 के तौर पे बिहेव कर रहा है। सो अगर कोई जो एलिमेंट है वो +3 से +4 में जा रहा है, यानी अभी इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और अगर ये +4 में चला गया तो इट मीन्स कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो लूज करने का मतलब है नेगेटिव साइन। तो आई थिंक सो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हुआ है। सो इट मीन्स दैट के कार्बन इज गोइंग इन अ ऑक्सीडेटिव वे, ठीक है। और जैसे कि पहले हमने एसिडिक मीडियम में किया था कि हमने इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया था 2 हाफ्स में, ठीक है। इक्वेशन को हमने स्प्लिट कर दिया था 2 हाफ्स में। इस इक्वेशन को भी हम स्प्लिट कर देंगे 2 हाफ्स में, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देखकर थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि मैंने जो है ऑक्सीडेशन नंबर तो ऊपर लिख दिया है लेकिन इसकी टोटल क्वांटिटी नहीं लिखी। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। जस्ट डोंट नीड टू बैलेंस इट विद द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। वी जस्ट नीड टू गैस इट। और बैलेंसिंग हम जो है अब इस फेजेस में करेंगे।
यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव हाफ फेज, ऑक्सीडेटिव हाफ फेज, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिडक्टिव हाफ फेज, ठीक है। और इसको अब हम जो है देखते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जिसकी रिडक्शन हो रही है इसको हम वहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और वी नो दैट कि जो परमैंगनेट आयन है, ठीक है, परमैंगनेट आयन वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रिडक्टिव में लिखूंगा क्योंकि रिडक्शन हो रही है ना इसकी। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो मैंगनीज है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, +7, ठीक है, और मैंगनीज यहाँ पर +4, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसको मैंने रिडक्टिव फेज में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऑक्साइड का आयन है एक, ठीक है, C2O4 नेगेटिव 2 एज अ होल है, और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे कार्बन जो है इसको मैंने ऑक्सीडेटिव फेज में नहीं, +3 बिहेव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बिहेव कर रहा है, +4, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये आपने मेंशन रखना है अपने दिमाग में। अब देखें व्हाट वी गोना डू नेक्स्ट इज दैट कि हमने इनको जज आउट तो कर ली कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, इसको हम आगे लेकर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे 2 कार्बन है, सो गोना प्लेस 2A हियर। अब और ऑक्सीजन भी 4 हो गए, सो गोना से दैट कि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फेज में हमने एटम्स को बैलेंस कर दिया है। और उस तरह ही हम अब फॉर एग्जांपल दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ जो है हमने बैलेंस करना है किसको, परमैंगनेट आयन को। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 4 जो है वो ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने बेटा अब एक ख़ास बात याद रखनी है, आपने हाइड्रोक्सी आयंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो आप इस स्क्रीन की तरफ देखें ज़रा, यहाँ पर हमारे पास जो है परमैंगनेट आयन है, ठीक है, और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, मैंगनीज डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पे देखें आप कितने हाइड्रोक्सी लिखेंगे, देखें 2 तो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है, 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो लिहाजा आप यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी लिख लें, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी -1। अब देखें 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन एक अब आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्सी आयंस के साथ साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम वाटर लिख लेते हैं H2O। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर डेवलप हो गई है कि अब हमने हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 बैलेंस कर दिए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि अब ऑक्सीजन यहाँ पे फिर ज़्यादा हो गए हैं, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 1 5 हो गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास 4 और 1 2 और 2 4 हो गए हैं, यानी 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 5 यहाँ पे। अब ऑक्सीजन फिर इम्बैलेंस हो गया। अब फिर एक कोशिश करते हैं कि इसको बैलेंस करें। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लिख लेते हैं 4, राइट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 और 2 6, और यहाँ पर कितने हैं, 4 और 1 5। तो यहाँ पर आप ऐसा करें 2 प्लेस कर दें, 2 प्लेस कर दें यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आप 2 प्लेस कर दें। सो 2H2O, राइट। सो अब यहाँ पर आप अगर 2 प्लेस करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 4 6, और यहाँ पे कितने होंगे, 2 और 4 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन देखें कितने हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, इस तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, सो टोटल 4 हाइड्रोजन इस तरफ है, और यहाँ पर देखें 2 2 आर 4, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस। यानी आपने अब इस इक्वेशन को, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सी का सहारा लेना है, और हाइड्रोक्सी उस तरफ लेंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप लास्ट टाइम तो हमने किया था एसिडिक मीडियम में कि यहाँ हाइड्रोजन आयंस लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को लिखेंगे ताकि आप इसको बैलेंस कर सकें। सो दैट इज व्हाट यू हैव डन, राइट। अब इलेक्ट्रॉन देखें ज़रा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अगर C2O4 जो है दैट इज बीइंग चेंजिंग इटसेल्फ इनटू 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, तो अब एक चीज़ को नोटिस करें कि यहाँ पर 2 +3 वाले थे, और यहाँ पर एक जो था वो +4 वाला, तो यहाँ पर 3 यानी कि इलेक्ट्रॉन कम थे, और यहाँ पर कितने कम है, 4। एक इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर 3 कम है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने कम है, 4। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एक आउट हुआ है। और आप ये भी चीज़ तो नोटिस करें कि ये टोटल 2 हैं। अगर एक कार्बन एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 कार्बन एटम
2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और यहाँ पर देखें 2 फिर कार्बन एटम +4 की फॉर्म में आ जाएंगे। सो कहना से हेयर कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देने हैं। अब यहाँ पर ये क्या हुई है, देखें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे तो दैट मीन कि इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड में से बाहर आ रहे हैं, तो दैट इज ऑक्सीडेटिव हाफ फेज, यानी यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और हम इस तरफ देखें तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और मैग्नेट आयन है। और आपको साफ जाहिर है यहाँ पर कि मैग्नेट आयन +7 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। मैग्नेट आयन जो है कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड में, और मैग्नीज जो है वो +4 चार्ज होता है इसके ऊपर। देखिए +7 से +4 में आ रहे हैं। +7 से +4 में कैसे आएंगे, +7 का मतलब है 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, और +4 का मतलब है सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो एक चीज जो है वो आप जरा नोटिस में रखिएगा कि +7 से +4 में आपने आना है। तो प्लस से 7 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं और +4 में 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तभी तो आप +4 की फॉर्म में आए हैं। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, यहाँ पे यू गोना राइट +3 इलेक्ट्रॉन हेयर एंड देन यू गोना मूव टुवर्ड दिस सेक्शन, राइट। और साथ आप क्या लिख देंगे, 4 हाइड्रोक्सीज, राइट। सो वी हैव डन दिस, राइट, वी हैव डन दिस, वी हैव बैलेंस्ड दिस, वी हैव बैलेंस्ड दिस, लेकिन अभी भी टोटली 100% बैलेंसिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो 100% बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे हम, यू कैन राइट दीज 2 इक्वेशंस टुगेदर, राइट। अब ऑक्सीडेटिव फेज और रिडक्टिव फेज आई रियली होप आपको समझ में आया होगा। सो अब क्या है यहाँ पर, C2O4 goes to 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। और यहाँ पर क्या आप लिखेंगे अब, 3 electrons are been taken out by the permanganate ion, right, MnO4 -1. And how much water molecules are there? Yes, there are 2 water molecules. And what you are producing? You are producing MnO2 ion, sorry, MnO2 compound, manganese dioxide plus 4 hydroxy ions, right. So we have this equation and we got this equation, the second one. अब देखिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, आप खुद सोचें एक बार, तो फिर उसी स्टेज पे आ गए कि अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसने कितने गेन किए हैं, 3 गेन किए हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर ये 2 लूज कर रहा है तो ये 3 कैसे गेन कर रहा है, इट्स नॉट अ मैजिक। तो एक मीडियम तो एक ही है ना। तो अब आप कुछ ऐसी स्टेट लेकर आए कि ये जो है दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये इमिट करे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, और ये उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा केस है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, राइट। ये देखें अब, व्हाट यू कैन से, 3 2s आर व्हाट 6 एंड 2 3s आर 6। अब देखें इसने 6 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसने 6 क्या किए हैं, गेन किए हैं। सो डेफिनेटली 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उप्स सॉरी, 2 इसका मल्टीप्लाई 2 3 6 हो जाएगा, आई थिंक सो, ये ठीक है। और 2 इसका मल्टीप्लाई होगा, 3 इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे पास 2 था ना, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हाट डू यू गेट, 4। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाइड, वी हैव डन दिस, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 and 2 multiplied by 4 8. So that is the way. Now what you gonna do, if you remember कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, व्हाटएवर, उनको आप क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमने बैलेंस कर लिए हैं, तो इनको आप कैंसिल कर दें, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल गेट 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 2 permanganate ions, right, and you know, you will get some radical, sorry, you're gonna say -1, how many, 3 carbon oxygen radical and 6 carbon dioxide molecules, 2 MnO2 यानी 2 manganese dioxide molecules and 8 hydroxy ions. अब आपको आई थिंक तो समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन जो है हमने किसकी मदद से बैलेंस की है,
हाइड्रोक्सी की मदद से बैलेंस की है। हमें प्रोडक्ट में हाइड्रोक्सी नज़र आ रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन बेसिक मीडियम। एक दफ़ा फिर देख लें। सबसे पहले ऑक्सीडेशन फेज में लिखें सब एलिमेंट्स को। जब आपने लिख लेंगे तो चेकआउट करें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, और उनको स्प्लिट कर दें उनके हाफ्स में। डेफिनेटली ऑक्सीडेशन जो है वो कार्बन की हो रही है, उसको मैंने स्प्लिट किया, और रिडक्शन जो है वो मैंगनीज की हो रही है। उसके बाद फिर आप यार नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करें। यहाँ हमने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया, और यहाँ पे भी हमने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सी का सहारा लिया, और फिर यहाँ पर वाटर को ऐड करना पड़ गया। आप अगर इसको दोबारा चेक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन ऑक्सीजन रेडिकल था, आई एम रियली मिसिंग 2 here, right? I'm really missing 2 here. I just need to place -2 here. Okay, there's a mistake. -2. You have to remember this, right? -2. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि वी जस्ट कम टू नो दैट कि भी ये +3 है, ये +4 में जा रहा है, तो इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये +7 से +4 में जा रहा है, इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को उठाकर हमने स्टेप 1 स्टेप 2 में लिख दिया, यानी कि ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव हाफ से उठाकर हमने इनको फाइनल फेज में लिख दिया। और जब हमने इनको लिखा तो हमें पता लगा कि वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दीज 2 थिंग्स टुगेदर। जो इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये केस आ गया, और इस इक्वेशन को हमने जो है किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये केस सामने आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा किया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए तो हमने इनको कैंसिल कर दिया, और फिर जो रह गए रिएक्टेंट्स वो हमने लिख दिए, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर रह गए वो हमने लिख दिए, और इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में जो है वो बैलेंस कर लिया। सो आई रियली विश आपको ये अपना PTB का कोर्स समझ में आ रहा है, एंड आई रियली विश कि आपको अगर ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाती है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इसको लिखना। एंड इफ़ यू विल वॉच इट अगेन तो यू विल बी प्रैक्टिसिंग इट समहाउ। और एक्सरसाइज में भी बहुत से क्वेश्चंस मौजूद हैं। इफ़ यू वांट टू चेक आउट योर नॉलेज तो आप वहाँ पर जाकर कुछ इक्वेशंस को प्रैक्टिस करें, और फिर नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आर यू गेटिंग सम प्रॉब्लम और नॉट। इंशाल्लाह मैं आपको उस कमेंट्स में आपका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट।